अपना पथ का विधान। कल हम इसकी बात कर रहे थे, पहले पुकार के बारे में और अपनी आत्मा के उत्तर के बारे में सुनिश्चित हो जाओ, क्योंकि यदि पुकार सच्ची नहीं है, उसमें ईश्वर की शक्तियों का स्पर्श या उनके संदेश वाहकों की वाणी नहीं है, अपितु तुम्हारे अहंकार का प्रलोभन है, तो तुम्हारे प्रयास का अंत एक घटिया आध्यात्मिक असफलता या फिर एक गहन भीषण दुर्घटना होगी। तो हम आके यहाँ कि क्या पॉसिबल दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और ये पैसेज अपने अपने तरीके से आपको जो जो कुछ समझ में आता है वो एक एक से हम इसको फिर से शुरू कर देते हैं। तो अपना ये सेंटेंस रह गया था कि तुम्हारे अहंकार का प्रलोभन है। इसमें जो रिकॉर्ड हमको मिलता है उसके अंदर ये है कि भाई आपके अहंकार का प्रलोभन हो सकता है, मतलब सारी ही चीजों का व्यक्ति से ये कहा जाए कि आप उसका जो सबसे परिष्कृत रूप है उससे ही आरंभ करें। अरे आरंभ क्या, ये तो परिणति हो गई। तो ये शुरुआत होती किस तरीके से है या क्या इसका लाइकली तरीका होता होगा, इसके विषय में कुछ भाई हमको ये महसूस होता है, ये चीजें इसमें हो सकती हैं, ये हम इसकी फिर से चर्चा शुरू कर देते हैं। हाँ दीपक। नहीं, मेरी तो शुरू मैंने बता दिया था इसको। नहीं, अब यहाँ अटक गए थे कि प्रयास का अंत एक घटिया आध्यात्मिक असफलता हाँ, या भीषण फिर दुर्घटना। भीषण दुर्घटना हो। मतलब दुर्घटना किसको कह सकते हैं, क्या होगी और हाँ, क्या चीज है जो वहां तक ले जाती है, ये हम इसका कुछ कह सकते हैं क्या? नहीं इसका तो कुछ नहीं। वो तो ये था कि मानसिक विक्षिप्तता हो सकती है, बस एक वो एक दिमाग में था, जैसे त्रिशंकु लटक गया कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ, लेकिन पता नहीं उसका बाकी कोई डिटेल नहीं है। भाई रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर भी वो है कि यदि आप में ये चीजें हैं या फिर आधार कमजोर है, शरीर के अंदर इतनी नेसेसरी आपका आधार ठीक नहीं है, तो ऊपर से आता जो वेग है शारीरिक रूप से आपको तोड़ सकता है, मानसिक रूप से आपको पागल कर सकता है। मतलब ये सारे के अंदर धारण क्षमता यदि नहीं होगी और ऊपर से आता वेग इतना भयंकर है, वो आपके फ्रेमवर्क को गड़बड़ा देगा। क्या ये दुर्घटना है? हो सकती है। और इतनी से ही ये डर के व्यक्ति आगे चले तो वो तो किसी में भी नहीं हो सकता कि मैं व्यापार करूं, इतना पैसा उसके अंदर आ जाए मैं इसको संभाल न सकूं। अरे वो तो शुरू ही इसलिए कर रहा है कि मैं संभाल न सकूं, इतना पैसा आ जाए, या मैं मेरे को इतनी सफलता मिल जाए, मेरे सिर के अंदर से चली जाए वो सफलता। व्यक्ति कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, वो सफलता मेरे को बहा ले जाए कि मैं अपने आप पे न रहूं। तो ये पंकज, किस आज आवाज दिक्कत है, आज आवाज में कट कट के आ रही है, क्या इश्यू है? कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम है? कोई वीडियो भी आ रहा जा रहा है बार में, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। अच्छा। हम्म। अच्छा, ये आपके साथ भी ऐसा ही है क्या रविकांत जी? नहीं, आवाज ऐसा साफ नहीं है। है? आवाज आवाज हल्की सी बड़बड़ाई, मगर वीडियो साफ आ रहा है। ये वीडियो भी धुंधली आ रही है, आवाज भी ब्रेक कर रही है। हाँ, ठीक। मैं एक सेकंड कनेक्शन चेंज करके देखता हूँ। हाँ, अभी कुछ फर्क पड़ा है क्या?
है? हाँ अभी ठीक लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ दीपक, इसकी अब इससे आगे का अपन पैसेज ले लेते हैं, इसका विवेचन आप जितना किस में जा सकते हो, फिर एक एक का ले लेते हैं, उनको इसमें क्या क्या पॉइंट्स नजर आते हैं वो ले लेते हैं आप। अब अगला तो इसमें जैसे यदि आत्मा का उत्साह नहीं अपितु केवल मन की सहमति या रुचि ही भागवत आह्वान का उत्तर देती है, या फिर कोई लोअर वाइटल निम्नतर प्राण की कामना योग शक्ति या योग हर्ष के फलों के किसी गौण आकर्षण को पकड़ लेती है, किसी गौण आकर्षण को पकड़ लेती है। या आपको समझ है रहे हैं बीच कि मन बीच की, में, हाँ हाँ हाँ, मतलब अलग अलग चीजें हैं, मतलब केवल कि मन की तो ये सहमति कैसे या कैसे रुचि ही है। अगर भाई इसके, भाई ठीक है ये सेंटेंस तो उन्होंने लिख दिया, हाँ अब इसके हाँ। अगर हम कोई विविध उदाहरण दे पाए कि देखो हम्म हम्म ये इनफैक्ट कोई डायरेक्टली उदाहरण देना वैसे ठीक नहीं है, पर अगर ये हो तो व्यक्ति का हम्म, उदाहरण देना, और दूसरे यदि श्री अरविंद इस तरीके का कोई क्लासिफिकेशन या डिमार्केशन कर रहे हो तो सेफली हम कह सकते हैं। हाँ। नहीं तो ये कहा कि मन की सहमति हुई तो देखो खाली, और आत्मा का उत्साह नहीं है तो ये हो गया। हम्म सहमति या रुचि ही भागवत आह्वान का उत्तर देती है, या केवल हम्म, निम्नतर प्राण की कामना। अब हाँ निम्नतर प्राण की कामना, और ये सारे हो सकते हैं भाई, समस्या तो ये हाँ है, हो सकती भाई समस्या ये है कि आप इनके माध्यम से चले और धीरे धीरे आपका आधार तैयार हुआ, और आपको ये महसूस हुआ अरे जिन चीजों को मैं लेके चला था इनका स्वरूप तो इतना सुंदर है। जैसे वो डाकू है, भगवान के पास गया तो उनके सारे गहने वगैरह चोरी करने के लिए, वो जाके उनको प्राप्त कर लेता है, फिर बाद में कहता है नहीं भाई ये तो कोई, ये तत्व इस तरीके का नहीं है कि ये व्यवहार किया जाए, और आपके अंदर वो एक जो वास्तविक चीज है वो भी आ जाए। तो ये हम्म सारी चीजें हो सकती हैं, और व्यक्ति जनरली शुरू करता ही बेचारा प्योरिटी से कहाँ से कर देगा वो। एकदम से हम ये मान लें कि साहब वो उसके अंदर ये कोई से भी कॉल नहीं है, या ये कोई से भी लोअर कोई नीचे खींचने वाली चीजें नहीं है, और एकदम प्योर चीज आ गई, ये बड़ी मुश्किल है। तो ये हम्म कह रहे हैं इसका मतलब ये तो कोई ऐसी चीज नहीं कह रहे यहाँ कि लिख दिया यूं ही जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये कहाँ है फिर बाद में, या केवल एक क्षणिक भावावेग। तो इसको अपनी साइकोलॉजी के अंदर अगर हम इससे आरंभ करें तो किस तरीके की तो वो पुकार हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, ये तो हम कुछ कयास ही लगा सकते हैं इसके, बस और तो क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ, यदि आत्मा का उत्साह नहीं है, अब इसका आत्मा का उत्साह का इमेज मतलब इमेजरीज तो क्या मतलब लाइक कि एक तो प्रतिदिन हर क्षण हर मोमेंट उसके तरफ चलने का एक मन ना हो, कोई आत्मा काम का को। खुदा के मन नहीं है कि हमारे मन से, हम मन से काम को नहीं कर रहे हैं, और कैसे किसी ने हमसे राह चलते कह दिया कि साहब श्री अरविंद का योग ये है, तुम कर लो, हम लग गए उसके कहने से, और हमारे मन में उत्साह नहीं है, तो हमें कुछ नहीं हासिल होना है, और हम गिर पड़ेंगे वो मुंह के बल। तो किसी के कहने से हम, जब तक हमारी आत्मा के अंदर से पुकार नहीं होगी तब तक अगर हम शुरू नहीं करेंगे तब तक हमें योग में कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरे के कहने से या और किसी शब्द वाक्य के दिखाने से आदमी कहता है तुम योग करोगे तो ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, और अहंकार से हम हो जाएंगे, हमें समाज में हमारे लोग सलाम मारने आएंगे, और हमें बड़ी वाहवाही होगी, और हम अपने घर में बैठ के ये तीर मारेंगे। तो उससे नहीं होगा, जब तक हमारी आत्मा के अंदर की पुकार नहीं होगी तब तक हमें योग मार्ग में पदार्पण नहीं करना चाहिए, इनका ये कहना है। और ये प्रश्न तो अपना यही है ना, ये कैसे पता चले कि ये वाली आत्मा से आ रही है, ये वाली हम्म, प्राण से आ रही है, ये मन से आ रही है। तो वो भाई तो सब आपने देखिए आपने धीरे किसी धीरे। की बात मान ली, सपोज कोई जाता है और मेरे को ये व्यापार करना चाहिए, वो कन्विंस्ड है कि ये वाली जो लाइन ऑफ एडवांस है ये मेरे को लेना चाहिए। अब ये कन्विक्शन तो कोई आत्मा का, या इनफैक्ट प्राण जिसको हम प्राण कहते हैं वो इतना लोअर नहीं है। आपने कोई त्याग देखा कि कोई व्यक्ति अपने आप को इतना भी पूर्ण रूप से त्याग कर सकता है, और वो त्याग देख के आप में जबरदस्त शौर्य है, साहस है, त्याग की भावना, ये सारी आ सकती हैं। इसलिए वाइटल के भी आप ये देखिए, ये जितने भी जगत हैं इनके ट्रू है, इन्वोल्यूशन के अंदर पहले ट्रू जगत बने,
और सावित्री के अंदर देखो वो असेंशन करता है। तो सबसे पहले ही भौतिक से पीछे इसका जो सूक्ष्म भौतिक है, वहां से ही हमारे जो सौंदर्य का और का आज की जो सभ्यता है अपनी सारी प्रेरणा वहां से ग्रहण करती है। तो हम अपनी प्रेरणाएं वहां से ग्रहण कर सकते हैं और उनमें और आत्मा में अंतर है। यही तो मूल प्रश्न ये रह जाता है कि आप कहते किसी के कहे सुने, अरे कहे सुने थोड़ी, वो तो कन्विक्शन, यदि कोई बच्चा भी कह रहा है तो हम उसकी बात मान लेते हैं अगर हमको जचती है तो। यही तो हम कह रहे हैं, ये कैसे पता चले ये आत्मा की बात है या मन की आ रही है या खाली कोई भावावेग। यूं कहे सुने तो कोई नहीं चलता। पर यहाँ मुद्दा तो बहुत ज्यादा गहरा चल रहा है। एक ही गुरु के पास दो व्यक्ति आए, मतलब विदेश से दो जने आए। एक तो आए आपके कृष्ण प्रेम, इन्हीं के दोस्त दोस्त जो चाडविक थे वो आए। एक को गुरु मिल गया यशोदा माँ के अंदर, दूसरे मतलब दोनों साथी आए हैं, वो उसको मिला नहीं। वो फिर बाद में पौंडीचेरी जाते हैं और वहां माँ से मिलते हैं, श्री अरविंद से वहां, और उस समय फिर बाद में उनको गुरु वहां प्राप्त होता है। अब ये बाहरी तरीके से कैसे पता चले कि एक को तो इन्होंने कोई तरीके से कन्विंस कर लिया, दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाए। यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ। अरे भाई, यहाँ जहां मन की ओर की बात चल रही है, हम एक्चुअल में नहीं समझ सकते कि ये मन कहाँ तक हमको बेवकूफ बना सकता है। कैसे कैसे दावे, कैसी कैसी चीजें सामने ले आता है, और ये लगता है आत्मा आ गई है। तो ये तो आत्मा की पुकार है। समस्या तो यही है, राह चलते कि तो हम मानते नहीं, और मानते हैं तो वो किसी कारण से मानते हैं, क्योंकि हमको वो कन्वीनियंस में हमारे है या कोई कारण से हम मानते हैं। तो राह चलते की भी मान लेते हैं, नहीं माने तो कोई जिसके पास रह रहे हैं 20 साल से उसकी नहीं मानते। तो अपन तो यही पता कर रहे हैं कि ये जो पुकार आ रही है ये आ कहाँ से रही है। आप कह रहे हो आत्मा से आ रही है, तो यही तो पता कर रहे हैं कि ये पता कैसे करें कि ये आत्मा की है। हम किसी की भी नहीं मान लेते, या उसके अंदर ये बात कि हमको कुछ प्राप्त नहीं होता। इनफैक्ट ये भाव लेके चलती ही नहीं आत्मा। अगर अंतरात्मा की आप बात कर रहे हो कि मेरे को इससे ये प्राप्त हो जाएगा योग की, तो डेफिनेशन में ही माँ ये कहती है आप किस लिए। सत्यारोहण के अंदर वो तो ये लेके चले थे फिलेंथ्रोपिस्ट की, मेरे को इससे वास्तव में सत्य का मेरे को पता लगाना है। तो वो जहां दुनिया उसको दिखनी बंद हो गई, उस वहीं रुक गया, भी मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो माँ ने 7 जने लिए, वो कैसे उस पड़ाव पे रुक जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके ये सच्ची पुकार है कि मेरे को सत्य को जानना है। वो इस धरातल तक आ चुके हैं कि मेरे को मनुष्य जाति की भी सेवा करनी है, तो सत्य को जानना पड़ेगा। उनके विचार गड़बड़ नहीं है, वो क्लैरिटी है उसके दिमाग में। और माँ ने ऐसे ही एक टाइप, एक किस्म, एक प्रकार ले लिया कि विश्व के अंदर ऐसे अलग अलग लोग हैं, सत्य की तरफ चलेंगे तो कहाँ रुक जाएंगे। वो सच्चे लोग हैं। किसी के कहाँ से पुकार आती है वो वहां रुक जाती है, किसी के कहीं आती है, और एकमात्र जो साधक साधिका थे वो सत्य तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं क्योंकि पूर्ण योग का साधक है वो वहां तक पहुंच जाएगा। पूर्ण योग क्योंकि मैं श्री अरविंद का साधक हूं, उनका एक अनुयायी हूं, श्री अरविंद पूर्ण योग की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो रात दिन वहां चर्चा क्या होती थी कि श्री अरविंद अतिमानस तक ले जाएंगे, श्री कृष्ण की उपासना करते हुए तो खाली अधिमानस तक लेके जाएंगे। तो दिलीप कुमार रॉय प्रश्न लिख उनको करते थे कि गुरु ये आके मेरे से ऐसी बातें कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा व्यक्ति तो कोई भी पूंछ पकड़ के अतिमानस तक चला जाएगा, और बेचारे भगवान वासुदेव वही अकेले हैं, वो अटक जाएंगे। अरे भाई, किसके विषय में तुम मेरे से आकलन चाहते हो? वो जो मेरे पल पल के साथी हैं, जो मेरे अंदर निवास करते हैं, मेरी जिससे तदात्मता है। मतलब क्या चाहते हो तुम, और क्या बातें कर रहे हो? जैसे कोई नेक्स्ट डोरी है आपके ओवर माइंड भी, और नेक्स्ट डोरी है आपके सुपर माइंड भी। क्योंकि आपने कह दिया मेरी श्रद्धा श्री अरविंद के प्रति है, माँ के प्रति है। हाँ भाई, मेरा तो रास्ता खुल गया अतिमानस के लिए। तेरी श्रद्धा नहीं है इसके प्रति, तो तेरा रास्ता नहीं खुलेगा। यही रिजर्वेशन इनके थे। दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि भी पहले मेरे को लगा माँ श्री अरविंद जब मौजूद हैं, तू यशोदा माँ को गुरु बना रहा। ये लास्ट तक नहीं जा सकती। हमारे मुद्दे बहुत ज्यादा डीप रूटेड हैं, ये इतने कोई सतह पे नहीं है।
कि हम आकर्षण में नहीं आएंगे। अरे आएंगे कैसे नहीं? जिस दिन आपके आकर्षण की चीज आएगी या विकर्षण की आएगी, उस दिन पता चलेगा। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां बाढ़ आ रही है और मकान टूट रहे हैं, बह रहे हैं, पर उससे फर्क पड़ता है यदि उस मकान के अंदर कौन है, या वो मकान में आपका इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, या उससे आपके व्यापार में कहीं मतलब मेरा जो मैं का स्व का दायरा है उसमें कहीं भी कोई चीज इंपिंज करने वाली है, तो पता चल जाएगा मेरे को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ये इस स्तर पे तो नहीं है जो हम ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ दीपक। नहीं, प्रश्न तो वही है आकर के कि आत्मा की पुकार नहीं है, तो अभी आत्मा की पुकार तो एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट चीज है कि पता ही नहीं, आत्मा से तो कोई संपर्क है नहीं, आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, तो आत्मा से है या कहाँ से है। हाँ, लेकिन एक मतलब लोअर वाइटल की चीजें जो नेम फेम या मतलब जो अपन जिनकी गिनती अपन ऑर्थोडॉक्स में समय समय करते ही हैं, तो अपने को पता भी है कि भाई ये चीजें अगर सिर्फ उन चीजों के लिए अगर माँ की कामना है, सवा मणि बोल दी, माँ आपके लिए ये कर दूंगा, मेरे को ये पैसे मिल जाए, ये मिल जाए, वो भी एक अप्रोच होता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा कहीं कुछ हो नहीं सकता। अरे तो भाई मैं तो वो कहता हूँ बात है। इससे आगे की भी बात बोल रहा हूँ मैं तो। हम्म। निम्नतर प्राण जब बोलते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्राण के भी अलग अलग स्तर हैं, और प्राण में आपने पूरा अपने आप को, आपने देखा कि कितना, अरे वाह, आपने कोई चीज पढ़ी, गुरु के लिए इसने अपने आप को पूरा न्योछावर कर दिया। हाँ। ये बात आपके प्राण को, या कोई आइडियलिज्म है वो आपके मन को, या कोई ऐसी सुंदर चीज गए, बड़ी व्यवस्थित है समाधि, कितनी सुंदर जची है, आपके भौतिक को हाँ। व्यवस्था है, वहां शांति है, हो हम्म। सकता है आप इससे गहरे रूप से प्रभावित हों। हम्म। किसी का त्याग देखा, जैसे गांधी जी ने कहा कि मैंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा और उसने पूरे जीवन मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला कि सत्यवादिता मेरे अंदर फिर बाद में। तो ये एक चीज हो सकती है, और सामान्य व्यक्ति जो कहता है मैं बात साधना की कर रहा हूं, पर ये एक छोटी छोटी ये जो चीजें हैं वही आपके अंदर नहीं है। तो जब हम प्राण की और मन की बातें कर रहे हैं, ये भी आपको बहुत गहराई तक, नहीं तो साहित्य है, कला है, संगीत है, कैसे आपको पशुता से ऊपर उठाती हैं वो, उनका अपना कितना गहरा आकर्षण है, ये देखिए आप। कला के अंदर आकर्षण नहीं है क्या? साहित्य जो है, आपकी सुरुचि ही डेवलप्ड नहीं है यदि आप साहित्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो आत्मा का उत्साह है या नहीं है वो तो चलो एक चीज है, पर जिसको हम मन कहते हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं, उसकी भी क्या रेंज और उसकी क्या संभावनाएं हैं। खाली प्राण बोलने से क्या क्या फर्क पड़ गया? और क्या अतिमानस के अंदर प्राण की कोई भागीदारी, क्या समझते हैं एक्टिविटी के अंदर, आज भी साधना के अंदर क्या प्राण की या मन की इनकी भागीदारी नहीं है? उत्साह, आपका यदि साधना के अंदर उत्साह कौन प्रदान करेगा ये, और उसकी सीट क्या होगी? अगर अंतरात्मा में बात है, प्राण जो है इधर उधर भाग रहा है, इसको सारे दिन साधने की हम कोशिश कर रहे हैं, वही अगर सहायक हो, तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा इनकी प्रकृति क्या है। मन ने सहमति दी तो वो कितनी प्रफाउंड चीज है। मन की सहमति यूं थोड़ी कि मैंने आज कह दिया हाँ भी दीपक मैं आपको ये करार करता हूं, और फिर बाद में जाके वो एक दिन कहता नहीं मेरा करार तो पूरा नहीं है। ऐसा थोड़ी है कोई, इतनी कोई सामान्य बात, ये तो किसी भी इवन व्यापार के अंदर श्री अरविंद कह देंगे भी वहां ये चीज नहीं चलती। जो आपके डायमंड का व्यापार है उसके अंदर कोई ज्यादा लिखा पड़ी नहीं, वो तो शब्द के ऊपर चलता है। जो ऐसे कई चीजें हैं वो तो आपने कह दिया और उसको मानते हैं अक्षर से। उसमें ये थोड़ी कि आप डेली रूटीन में जिस तरीके की चोरी कर लेते हो और कर देते हो। सपोज हीरे आप इतने सारे लेके आ रहे हो, उसके अंदर वो तो कहते हैं कि 100 हीरे हैं, इसमें अपने गड़बड़ी कर लो, ये थोड़ी चीज चलती है। तो इसमें हम ये कह रहे हैं मन, आत्मा की तो छोड़ो, मन ने सहमति दी तो वो कैसे देता होगा? प्राण ने कहा हाँ बिल्कुल करने लायक काम है, तो योग के जो योग हर्ष के फल, फल उसको नजर आ रहे हैं, तो वो कौन से नजर आ रहे हैं जिसके लिए वो सारी चीज छोड़ के, अपना परिवार वगैरह छोड़ के भी वहां चला जाता है, जिसको सो कॉल्ड उसमें प्लंज कहते हैं। वो ऐसे क्या उसको फूल या ऐसी चीजें नजर आती है, अरे वाह ये तो करने लायक काम है, चलो यहाँ चलते हैं। मतलब कोई चीज ने तो मूव किया। आत्मा की तो छोड़ो, ये किस चीज से प्रभावित हो सकती है, मन किस चीज से प्रभावित हो सकता है?
या केवल एक क्षणिक भावावेग, आह्वान की वाणी की तीव्रता या उसकी मधुरता, तो ये होते कैसे हैं भाई? ये कहो कि ये आत्मा का है या नहीं है, चलो ठीक है, मन तो हमारे है, प्राण तो हमारे है, ये किस तरीके का आकर्षण है जो फेक है पर रियल जैसा लगता है, यही तो कह रहे हैं ये। और उसके कारण आप उसमें कूद पड़ते हो, हिलती डुलती लो की तरह कूद पड़ता है। तब भी योग के कठिन मार्ग में तुम्हारे लिए थोड़ी ही निश्चितता हो सकती है। तो निश्चितता है या नहीं है, अरे ये हमको कैसे पता? अगर मैं ये ही नहीं पता लगा पा रहा कि मन की सहमति जिसको मेरे को लग रहा है वो है, तो मन सहमति कैसे देता है? निम्नतर प्राण, हम तो इन भागों की, इनसे तो हम वाकिफ हैं ही, ये कैसे प्रभावित हो जाते हैं कौन सी चीज से कि वो आत्मा की नहीं है? फिर हम ये पता करें कि ये वाला टेक्सचर तो इसका है, तो आत्मा का ऐसा टेक्सचर होता होगा भाई। ऐसे ही प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ ये, इससे हम थोड़ा और नजदीक जा सकते हैं, नहीं तो इस पैसेज से क्या मिलेगा हमको? हाँ दीपक। ऐसा डिटेल तो कोई रिफ्लेक्शन अभी नहीं आ रहा है कोई चीज का, कैसे, क्योंकि वो तो मैं इसी मन चीज कैसे पे आ हो रहा सकता था। है? मन कैसे आकृष्ट हो सकता है, किस बात से? माइंड, मन जिसको जनरली मन कहते, मेरा मन खराब है, वो वाला मन नहीं, माइंड। माइंड बहुत डीपली उस चीज से अभिभूत हो गया। प्राण है वो, उसके योग जो फल हैं उससे बड़ा आकृष्ट हो गया, ये आकर्षण है उसके। क्या पकड़ लेती होगी? नहीं आता तो नहीं आता भाई, अभी फिर आगे चलते हैं अपन, जैसा भी है एक एक से लेने की बात है ना अपनी, कि भी आता हाँ कैसे है। मैं तो खाली ये भी इसमें टेक्स्ट में जो लिखा है, मैं तो खाली उसको खोल रहा हूं बस। ना, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और कोई चीज। आगे चलो। मर्त्य मनुष्य के नहीं तो आगे और किसी से और नहीं आना क्या इसमें? और किसी के कोई बात है क्या इसके अंदर? विवेक, क्योंकि नहीं, मैं तो इसमें सारों से शुरू से लेना चाह रहा हूं, और उसके अंदर भाई वो एक बात कहता है तो इसमें क्या चीज है जो हमको कंसिडर करनी चाहिए या ये चीज नहीं हो सकती, उसको हम बीच में मॉडरेट करते रहते हैं। और एक्चुअल में फिर क्या है, ये सारी चीज ट्रेस करके कि भाई इसका ये मतलब है, ये पुकार ऐसी हो सकती है। अगर इसमें कोई सर बोलना चाहे। हाँ 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 जब हम रविकांत उसके जी। बिना नहीं कर है सकते, जी। जब हमारी आत्मा बहुत जबरदस्त पुकार करती है, जब हम उसके बिना नहीं रह सकते, तब ये पुकार ऐसी होती है कि हाँ, ये पुकार सच्ची है। हमें उसकी बहुत ज्यादा अभीप्सा हो और हम उसके बिना रह सके, हमें अनईजी फील हो कि हाँ। नहीं, हमें तो करना ही है, हम्म, तब हम समझ सकते हैं कि ये वास्तव में पुकार है। हाँ दैट इज द ओनली इंडिकेशन। हाँ। तो इसके अंदर फिर बाद में जो ये लड़के और लड़कियां आत्महत्या करते हैं रोज, एक साथ भी फांसी खा लेते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, नदी में कूद जाते हैं, तो वो आत्मा से ही आती होगी या वो प्राण से आती है, हम कैसे कह दें भी? तो ये कहने का किसको राइट है फिर बाद में कि ये प्राण से आ रही है या आत्मा से आ रही है? क्योंकि ये जो वेहेमेंस है, जो अपने आप को युद्ध के अंदर झोंक देती है, जो चीज अपने आप को आत्महत्या तक ले आती है, कुछ भी कर गुजरने के लिए जो कर देती है, वो तो प्राण है आपका। यही तो टेक्सचर कैसे चेंज कर दें इसका, कि मेरे से रहा नहीं जा रहा, और जो भक्त हैं वो विरह के अंदर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर भी श्री अरविंद और माँ कह रहे हैं अरे ये तो प्राणिक भक्ति है, दिलीप कुमार रॉय को लिखा, तेरे को ये सूट नहीं करेगी। वो तो वहां तक भी कह रहे हैं नहीं, ये सही नहीं है, ये विरह है, ये वाली बात है। यही तो समस्या है। ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से मूर्ख बना सकती हैं। हम में से तो कौन ये कहेगा कि ईमानदारी से योग को फॉलो कर रहा है? पौंडीचेरी में कितने कितने ऐसे उदाहरण हैं माँ के समय, जो बहुत डीप समाधि के अंदर जाते थे, ऐसे लोग। माँ ने उनको कहा भी हम यहाँ इसलिए नहीं है, तेरी ये समाधि है और है, इस बवाल से बाहर निकल। वो नहीं निकल पाया तो कहा भी अब आप आश्रम में नहीं रह सकते, और हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि हमारा नाम मत लेना बाहर जाके।
और वो व्यक्ति ऐसा कि 50,000 लोगों की भीड़ है, उसको कहेगा कि मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा और इनको सारों को मंत्रमुग्ध कर सकता हूं, उसमें ये पावर है। तो उसने अपने जीवन में जो महसूस किया होगा या जो चीज लेके चला होगा, हमसे तो बेटर वो कह सकता है कि आत्मा की पुकार है या प्राण की पुकार है या क्या है। अगर ये चीज वो डिसाइफर कर पाता, अंतर कर पाता, तो इतना बेवकूफ तो वो नहीं होना चाहिए कि जो वो कोई छोटी चीज ले रहा है कीमती चीज को छोड़ के। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे सुप्रामेंटल के लिए जब श्री अरविंद असेंड कर रहे थे एक एक के बाद एक लेयर, तो उन्होंने कहा जब मैंने प्रवेश किया ओवर माइंड के अंदर, तो उसका इतना स्प्लेंडर है, इतनी सारी चीजें हैं उसके अंदर कि एक बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है ये देख के कि हाँ पहुंच गए अपन तो सुपर माइंड के अंदर। करे इतना जबरदस्त प्रकाश है उसका, जैसे सूर्य का प्रकाश है और पूरे सौरमंडल में फैला हुआ है। पर जब मैंने उसको फिजिकल के ऊपर अप्लाई किया, फिर वो उसके बता रहे हैं ये कि उसमें ये चीजें हैं, उसमें ये चीजें हैं। अब हम उसको सोचें, उसकी इमेजेस बनाएं, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, समस्या तो ये है। तो आपने कहा कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, तो मैंने कहा फिर बाद में तो इसका रिफ्लेक्शन हमको ये भी दिखता है, रोज हो रहा है। कोई अपने हाथों की नसें काट रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। और थोड़े दिन बाद में वो देखा हुआ आदमी पसंद नहीं आता, तो वो शुरू में पुकार थी वो आत्मा की थी, बाद में ही आत्मा की। अब ये कैसे अंतर करें? तो ये तो हम रात दिन देखते हैं, यही तो समस्या चल रही है। और कोई बात इसमें विवेक? पहले पुकार के बारे में और अपनी आत्मा के उत्तर के बारे में सुनिश्चित हो जाओ, क्योंकि यदि पुकार सच्ची नहीं है, उसमें ईश्वर की शक्तियों का स्पर्श या उनके संदेश वाहकों का वाणी नहीं है, अपितु तुम्हारे अहंकार का प्रलोभन है, तो तुम्हारे प्रयास का अंत एक घटिया आध्यात्मिक असफलता या फिर एक गहन भीषण दुर्घटना होगी। तो पहले पुकार यानी कॉल के बारे में और उसका आत्मा के उत्तर के बारे में। तो हम लोग जैसे बाल आयु से ही जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है माता जी से कि हमारा पृथ्वी पर उद्देश्य है भगवान को पाना। फिर वो श्री अरविंद का पत्र माता जी को लिखा हुआ कि हमने स्वर्ग पर तो अधिकार कर लिया है, लेकिन हमारे योग की पूर्णता तब है जब पृथ्वी को स्वर्ग बना लिया। अब इसका क्या मतलब है? बस पढ़े और बस एक अंदर से आया और बस हम लोग लगे चलो उनको पाना है, बस उसके लिए हम लोग लग गए। और उसके बाद फिर जो करना है कि जो भी काम करो हमें रिमेम्बर करो, ऑफर करो, हमेशा हमें याद करने की कोशिश करो। तो प्रारंभ में तो ऐसे चलते रहे। अब इसमें आत्मा को उत्तर उस समय एक स्वाभाविक रूप से उत्साह था, ना किसी प्रकार का उस समय था कि इससे ये मिलेगा वो मिलेगा। बस माँ श्री अरविंद कह दिए ऐसा करना है और ये चीज करना चाहिए, उसके लिए बस करते चले गए। और चूंकि वो करते रहे, लेकिन वो पूरी शुद्ध रूप से नहीं हुआ और वो मिश्रित होते गया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ने पर फिर ऐसा होता है कि फिर हमें पता चलता है कि अच्छा अभी ये कर रहे हैं तो इसमें फिर मिलावट है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब फिर लगता है कि नहीं ये चीज के लिए करना सही नहीं है। फिर उससे आगे उद्देश्य के लिए बढ़ते हैं कि इससे भी उच्चतर चीज हो सकती है, उस उद्देश्य की ओर बढ़ो, तो फिर उसको लेके बढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे अब हमारे अंदर सत्ता के विभिन्न भाग अपना काम करना चालू कर देते हैं, तो फिर उसमें अ, पुकार जो है वो, चूंकि अब तो पहले से तैयारी चल रही है, अब फिर आती है कि बात कुछ घटना हो जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए, तो हमारे अंदर एक वैराग हो जाता है। तो उस समय हमारे जुड़ाव उसकी ओर और बढ़ जाता है। तो जितनी मात्रा में हमारे अंदर वो वैराग उत्पन्न होता है, हम उसकी ओर उतना ही जुड़ते हैं। और जितना मात्रा में वैराग होता है, उतनी मात्रा में हमारे अंदर से सपोर्ट मिलते रहता है। तो फिर हम उसी वैराग के अनुपात में जो हमारे अंदर एक पुकार आती है, और उस पुकार को एक सपोर्ट जो अंदर से मिलता है, उसको लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं।
और अगर हम उसको बरकरार रखते हैं तो फिर आगे धीरे धीरे हम प्रज्वलित होते जाते हैं, नहीं रखते हैं तो एक समय के बाद फिर प्रगति रुकती है, तो फिर एक हस्तक्षेप के बाद फिर एहसास होता है कि नहीं, फिर एक किसी चीज़ पर रुके हुए हैं, एक छोटी सी चीज़ को पकड़े हुए हैं, इससे भी और कोई ऊंची चीज़ है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो कहा जा रहा है अगली, क्योंकि यदि पुकार सच्ची नहीं है, उसमें ईश्वर की शक्तियों का स्पर्श या उनके संदेश वाहकों की वाणी नहीं। तो प्रत्येक चरण जो हम क्रॉस करते जा रहे हैं उसमें हमारी एक तैयारी होते जा रही है, और थोड़ी सी हमारे अंदर जो सच्चाई होती है और विवशता होती है, उससे फिर हमारी एक मार्गदर्शन मिलते रहता है कि नहीं, जैसे हम लोग जब इसमें हम ये मान के चल रहे हैं क्या कि हमारा पदार्पण हो गया, हमने ये निर्णय ले लिया कि माँ मैं आपका हूँ, मैं और कोई दूसरे मेरे में कोई चीज में मैं नहीं कर सकता, हाँ, ये मेरे तो और कोई ये दूसरे दायित्व और कोई दूसरी चीजें नहीं है, तब ये आप इसमें एंटर कर रहे हो, नहीं तो तैयारी है हाँ, ये तो भाई। हम अदरवाइज केंद्रीय तो ये संकल्प। सारे सारों में ही हम सुनते हैं, ये सारे जितने भी पढ़ते हैं, भागवत करते हैं, ये रामायण पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये सारी चीजें शामिल है। और वो इतनी भक्ति से, गोविंद देव जी के जाओ या मंदिरों के अंदर जाओ, जितना हम भावना नहीं रखते, कितनी गहरी वो लोग भावना रखते हैं, कितना दूर तक वो पैदल चल के जा रहे हैं, जीवन में वो कोशिश कर रहे हैं ये हो। पर उसका योग जो ये बातें कर रहे हैं, वो पुकार, जो दीक्षा की बात चल रही है यहाँ, क्योंकि योग मार्ग का विधान है, वो तो आपका सामान्य जीवन है। सामान्य जीवन के अंदर अब आप कितना गहराई के अंदर जा सकते हैं, वो एक बात है। पर आपने सारी तो वाणियों को यहाँ दरकिनार करके ये कह दिया कि हाँ पुकार, ये तो पुकार एक, हम इस चीज को नहीं कह सकते कि हमको पता ही नहीं है इस बात का, वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। इसलिए इसको आप थोड़ा कंफ्यूज मत करो। नहीं तो पुकार सच्ची नहीं है का क्या मतलब है, वो तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति भी कहेगा नहीं नहीं हम तो चलते हैं उसकी तरफ, पहले नहीं कर पा रहे थे, अब धीरे धीरे हम इसको पढ़ते भी हैं, हमको कुछ समझ में भी आता तो है। भैया, यहाँ पुकार का तो मतलब हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया ना कि हमारा जीवन केंद्रीय रूप से उनके लिए है। ये तो शुरुआत में पुकार को हम लोग क्लियर कर चुके हैं ना। हाँ, पर ये उसको साइकोलॉजिकली जब तक आप महसूस नहीं करते, कोई एक ऐसी फ्लेम है जिसके बारे में आप कॉन्शियस ही नहीं हो, और इसीलिए बाद में ये बात बताने के अंदर दिक्कत आ रही है ना। अरे भाई, अगर पहली वाली चीज का टेक्सचर नहीं पता होता, तब आप ये नहीं कह सकते कि मन की सहमति का टेक्सचर तो ये है और आत्मा की सहमति का टेक्सचर ये है। ये कैसे बताएंगे हम, क्योंकि हमने मिसप्लेस कर लिया। ये जो आप सारी बातें कह रहे हैं, थोड़ा सा भी एक मनुष्य जो है, मनुष्य, उसमें ये चीज होती है। इसीलिए मनुष्य जाति ने प्रोग्रेस करी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। और जितना ही व्यक्ति एडवांस्ड है, क्या सोचते हो आप, साहित्य है, कला है, संगीत है, वो व्यक्ति रिफ्लेक्ट नहीं करता होगा? मतलब क्या अपने को जो ये समझ आ रहा है, उतना क्या सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं आता होगा? ऐसों के अंदर कितने लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। आप इसको सामान्य स्तर के ऊपर मत लीजिए। और मैं भी अगर ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर हम ये मान लेते हैं ये पुकार हम में है, तो मैं एक बहुत अलग स्टैंड पॉइंट से ये कह रहा हूं। आप इसको सामान्य धरातल मत मान लीजिए, नहीं तो बाद वाली लाइनें समझ में ही नहीं आएगी। हम वहां इसको प्लेस कर देंगे, जो नियम एक किसी दूसरे ग्रह के ऊपर लागू होते हैं, वो यहां हम लगाने शुरू कर देंगे। पहले आप कैसे सुनिश्चित हो कि ये पुकार है और आत्मा ने उत्तर दिया? मैं तो एक एक का, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई तय इसका कुछ उत्तर है। मेरे अपने कोई इंट्यूशन हो सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है। आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही हो भी सकती है, पर अभी मैं ये कह रहा हूं कि हम गलत प्लेसमेंट न कर बैठे कि ये अहंकार का प्रलोभन है, ये कैसे पता चले। और मैं कह रहा हूं कि आपकी पुकार सच्ची हो सकती है और उसके अंदर ये अहंकार का प्रलोभन भी हो सकता है, और हो सकता है इसी से आप लेके चलें और पता चले कि बाद में भाई ऊपर से कवरिंग जो है वो गड़बड़ है, फटी है, पुरानी है, पर अंदर सोना तो निकल ही सकता है। ये क्या बात है? तो अहंकार का प्रलोभन है, और आपका अंत इससे एक घटिया आध्यात्मिक असफलता। तो मेरा यही था कि असफलता क्या होगी, आप ये सोच के शुरुआत नहीं करते। इनफैक्ट हम तो इसमें जा ही नहीं रहे कि मैं सफल या असफल। आप कह दो मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता?
आप कोई व्यापार करोगे या कोई भी चीज करोगे, उसमें सफल असफल नहीं होने की रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? माँ के लिए यदि कोई कार्य करने जा रहे हो, उसमें सफलता असफलता नहीं होगी। तो जब जीवन में आप उसको उतारते हो, तब प्रैक्टिकल इसके मायने क्या होते हैं। और वो असफलता किसको कहते होंगे कि उसके अंदर कोई डिवाइन पावर्स नहीं आती होंगी, मतलब बहुत खूब आ सकती हैं, और वो एकदम असफल व्यक्ति। यही तो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, आप सुनते नहीं। एक्चुअल में क्या है कि वो व्यक्ति को माँ ने आश्रम से भेजा, मतलब नियाग्रा फॉल्स का उनके नाम से कि श्री चिन्मय फॉल्स नाम कर देते हैं। ओलंपिक्स के अंदर जो एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था कि इस वर्ग जो है, इस कैटेगरी का व्यक्ति, इस वेट का व्यक्ति इतनी वेट लिफ्टिंग कर सकता है, उसने कहा ठीक है, इससे नेक्स्ट कैटेगरी का मेरा वेट ये है, इससे नेक्स्ट कैटेगरी का वजन मेरे को दे दो। मैं तो कोई प्रैक्टिशनर हूं नहीं, तो भी मैं उसको उठा लूंगा, तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो मैंने ब्रेक कर दिया। आपके 50-60 हजार लोगों की भीड़ है, उसमें कहा कि मैं कुछ नहीं, चुपचाप, या फिर ऐसी साउंड्स करूंगा जिसमें सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाएगा। किसको कहें आध्यात्मिक सफलता या असफलता? क्योंकि अगर हमको ये क्लियर नहीं है तो हम इस पैसे से वैसे तो कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। भी ठीक है, विधान है, जिस पे लागू होता है, हमारे लिए तो कोई प्रासंगिकता रही नहीं। तो आध्यात्मिकता के बारे में हमारे जो बहुत सारे विचार हैं, उनको यहाँ कसौटी पे उतार लिया जाएगा, या गहन भीषण दुर्घटना होगी। तो दुर्घटना मतलब आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये वाली दुर्घटना होगी, जैसे यात्रा कर रहे हो तो दुर्घटना ये है कि कोई ट्रक का आके आपकी गाड़ी को टक्कर मार देगा, या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, टांग वगैरह टूट जाएगी, या आपके ऊपर से निकल जाएगा वो, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो हाँ, ये दुर्घटना हो सकती है। इस मार्ग में चलते हो तो क्या दुर्घटना हो सकती है? आधार अगर कमजोर है तो आप पागल हो सकते हो, या आपके ऐसी भीषण कई चीजें हैं, रोग हैं, या ऐसे ऐसी चीजें, या कोई पावर्स हैं, वो आके आपको पकड़ सकती हैं। आपको ये क्या हुआ, आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। फिर भी व्यक्ति इसके ऊपर चल रहा है। तो मैं इसमें खाली प्रश्न उठा रहा हूं। मैं ये पॉइंटेडली इसलिए कह रहा हूं कि हम सतह के ऊपर इस चर्चा को न रखें। आप कह रहे हो वो बात ठीक हो सकती है, मैं उसके ऊपर प्रश्न नहीं कर रहा। और मैं कह रहा हूं ऐसे ही सामान्य स्तर के ऊपर मान लें कि हमने शुरू में सुना था, हमने ये कर लिया, उससे कुछ नहीं होता। मैं तो खाली इतना ही कह रहा हूँ। हाँ, और आगे आपका क्या अनुभव है विवेक? अभी हम तो यहाँ एक घटिया आध्यात्मिक असफलता भजन दुर्घटना के पास तो पहुंचे नहीं थे। तो अब उसमें यदि ईश्वर की शक्तियों का स्पर्श या संदेश वाहकों की वाणी नहीं है, अपितु तुम्हारे अहंकार का प्रलोभन है, तो तुम्हारे प्रयास का एक घटिया आध्यात्मिक असफलता या फिर एक गहन भीषण दुर्घटना हो सकती है। इसका तो कोई ज्यादा अनुभव ऐसा है नहीं, बस एक थोड़ी सी जो कुछ चीजें ध्यान में आ रही है, वो ही ध्यान में आ रही है कि फिर यही आती है कि हमारी केंद्रीय जो पुकार है या संकल्प है, अब उसके जैसे एक तो हम कह देते हैं कि मेरा सारा जीवन उनके लिए है, लेकिन अब इसमें कितनी हमारी चीजें उनके लिए है, उसके अनुपात में हमारी सफलता और अ, असफलता यहाँ पर निर्भर करती है। जैसे मुझे एक जो ध्यान में आ रहा है, पता नहीं यहाँ पर के लिए वो फिट बैठे या ना बैठे। जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने जो बोला था कि जो जिस रूप में आता है वो मेरी, मतलब वहाँ उन्होंने बोला था कि जिसकी श्रद्धा जैसी होती है, जो जिसकी श्रद्धा जहाँ स्थित होती है, वो जिसकी पूजा या जिसके बारे में सोचता है, मैं उसकी श्रद्धा को वहाँ स्थित कर देता हूँ। तो सेम यहाँ पर हमारा जो केंद्रीय संकल्प में जो बोले कि हमारा सारा जीवन उनके लिए है, लेकिन उसमें भी एक स्तर हो जाता है कि हम भूल कर भी फिर एक कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं, एक इस स्तर पर, इस स्तर पर, उस स्तर पे। तो जहाँ जहाँ हम रुकते जाते हैं वहां पर उनकी ऐसी श्रद्धा होती है, तो उसके अनुपात में फिर रिजल्ट होता है। और स्वाभाविक है कि जो हमारा परम लक्ष्य है, अगर हम उससे हट कर दूसरी चीज पर फोकस कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए एक दुर्घटना ही होगा। क्योंकि हम जो पाना चाह रहे हैं परम चीज, वो चीज ना मिलकर कुछ भी मिले, तो वो तो उसका कुछ मूल्य है नहीं। हाँ, नहीं, इस अपन इसी के उदाहरण चाह रहे थे कि ये मंथन चाह रहे थे अपन, किसको कहें असफलता, किसको कहें दुर्घटना।
ये हो गया, क्योंकि ये सारी चीज इसके ऊपर निर्भर करती है कि आप पुकार किसको कहते हैं, और हमारे डिफाइन करने से नहीं होगा वो तो। अब द्विज है, जिसको द्विज की संज्ञा दी जाती है कि ट्वाइस बोर्न, आप में एस्पिरेशन हो सकती है, सारी चीज हो सकती है, ट्वाइस बोर्न एक बहुत बड़ी संज्ञा है। ये एक सामान्य चीज नहीं है। और उसको फिर बाद में जो ज्ञान है, ज्ञान इन द सेंस कि उसमें जो बात है, उसके लिए अनुभव की चीज हो गई वो। उसके लिए वो नज़ारे नहीं है कि मैंने आपको नॉर्थ पोल का वीडियो दिखा दिया तो आपके कोई अनुभव में ये चीज आ गई, नहीं। तो हम खाली इसमें ये कॉन्शियस हो पाएंगे कि आप जिसको एस्पिरेशन कह रहे हैं वो क्या है। मन अगर इसके अंदर प्रवेश करे, ये बारीकी से देखे, अब मन की सहमति, अच्छा अगला पैराग्राफ, इसके बारे में क्या बात है? यदि आत्मा का उत्साह नहीं अपितु केवल मन की सहमति या रुचि ही भागवत आवाहन का उत्तर देती है, या केवल निम्नतम प्राण की कामना, योग शक्ति या योग हर्ष के फलों के किसी गौण आकर्षण को पकड़ लेती है, या केवल एक क्षणिक भावावेग आवाहन की वाणी की तीव्रता या उसकी मधुरता या भव्यता से प्रभावित होकर एक हिलती डुलती लौ की तरह कूद पड़ता है, तब भी योग के कठिन मार्ग में तुम्हारे लिए थोड़ी सी निश्चलता हो सकती है। यदि आत्मा का उत्साह नहीं अब तो केवल मन की सहमति हम्म, या रुचि ही भागवत आवाहन का उत्तर देती है। आ, इसका तो कोई खास आ नहीं रहा, ऊपर जो बोले उसी से मिलता जुलता सा है। ये मन की सहमति या रुचि, क्या मतलब हुआ इसका? मन की सहमति, मन ने कह दिया हाँ यही करेंगे, अभी तो आता ही नहीं। अरे भाई, आप ये कह रहे हो माँ के लिए करना चाहिए, पर अभी और कितनी प्रतिबद्धताएं हैं, मेरा परिवार भी है, मेरा ये भी है, मेरा वो भी है। मन की सहमति जैसे हम लोग कह सकते हैं, पता नहीं ये भी आएगा कि नहीं, वो प्राण में आ जाएगा पता नहीं। जैसे हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, माँ की पुस्तक पढ़ रहे हैं, या कोई उनसे जुड़े हुए की टॉक सुन रहे हैं, लाइक यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसी में कोई ऐसी बात आई जो बहुत ही पसंद आई, बहुत ही अच्छी लगी, और उससे एक मतलब एक मन जो है अभिभूत हो गया और उसके लिए वो चलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे जैसे उस बात की तीव्रता समाप्त हुई और उसका जो वो रुचि थी उसमें वो भी समाप्त हो गई। जैसे मूवी की अगर उदाहरण ले ले तो मूवी का कभी कभी कोई ऐसा पार्ट्स होता है या किसी के लेक्चर का ऐसा पार्ट्स होता है जो हमें बहुत प्रेरित कर देता है, लेकिन वो प्रेरणा उस हद तक रहती है जब तक उसका प्रभाव हमारे मन या हमारी सत्ता के जिस भाग को पकड़ता है। अगर वो ज्यादा फिर अंदर आत्मा से ना जुड़ पाए, हमारी अंदर की चीज से ना जुड़ पाए, तो वो फिर अपनी शक्ति खोकर फिर पुराने ढर्रे पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये हो सकती है कि मन की सहमति और रुचि जो भागवत आवाहन का उत्तर देती है, सेम चीज शायद प्राण की कामना से भी हो सकती है। मेरे कैसे? लिए तो ये मैंने तो समझ ये कहा कि ये इसमें तो बहुत डीप चीज हो सकती है। आपने जैसे भर्तृहरि का नीति शतक शतक पढ़ा, सपोज। हम्म हम्म अब उसके अंदर कितने लोग हैं जो भर्तृहरि की मूवी देखी और उनका जो वैराग्य शतक है उसको पढ़ के इतना जबरदस्त वैराग्य उनके उत्पन्न हुआ, और एक समय के लिए सारा उनको पूरा कोई चीज दिखी ही नहीं और वो लौटे ही नहीं कुछ लोग तो क्या कहें ये, इसकी इम्पोर्टेंस है। अरे भी हमारा फ्रेमवर्क है, उसमें सारी चीजों की इम्पोर्टेंस है। भगवान ब्यूटी के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकता है, आप उसके द्वारा भी प्रेरित हो सकते हो, प्राण से भी प्रेरित हो सकते हो, मन से भी प्रेरित हो सकते हो। और आत्मा अपने आप के अंदर अभी तो आधार ही नहीं है, पहले तो कहेगी कैसे? हमारे पास कौन सा ऐसा आधार है कि आप ये कहो देखो ये आत्मा बिल्कुल नेकेड तरीके से आ रही है? अभी तो ऐसे ही आएंगी चीजें, मन के माध्यम से आ जाएंगी कि ये तो डीप इंस्पिरेशन आई, ये वाली बात है, ये वाली बात, वो है या नहीं है अब ये तो बड़ा मुश्किल है। पर तो यदि भैया आपके जिससे जीवन भी के आए भैया, हैं। ये जिससे भी आए वो तो हमारा एक आधार तैयार करता जा रहा है। हमारे अंदर जिससे भी आए वो हम्म, हमारे अंदर आधार या कुछ तैयारी करते जा रहा है, और एक स्तर के बाद फिर वो हमारे, क्योंकि ये जो भी तैयारी होती है वो नष्ट तो नहीं होती, हमारे अंदर तो एक संचित होते जाती है। हाँ,
और फिर हो सकता है कि वो जहाँ से आ रही है वो समाप्त हो जाए, फिर किसी का फिर आगे जाकर फिर आए, फिर तैयारी करे। प्रारंभ में तो यही क्रम चलता है रहता है ना। हाँ, बिल्कुल प्रारंभ में तो सही बात है ये। इसीलिए तो साहित्य है, कला है, संगीत है, वो पशुता से थोड़ा आपको ऊपर उठा देती है। वो तैयार करती है कि मन जो है उसकी सुरुचि अच्छी चीजों के अंदर हो, प्राण है उसके अच्छे भाव, हृदय के भाव। तो आप यदि शास्त्रीय संगीत के अंदर रुचि लेते हैं तो आपकी लोअर चीजों के अंदर इतनी नहीं, पर फिर भी उसके अंदर आप कितना भी गहरा संगीत कर रहे हो, फ्रेमवर्क उसका चेंज नहीं होता, उसको आप योगी नहीं कह देते। इसीलिए ये जो शब्द हैं, जो कृष्ण प्रेम की पुस्तक इसलिए तो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो शब्द उन दो व्यक्तियों के बीच के संवाद हैं जो इस पथ के पथिक हैं। तो उनकी जितनी भी वार्ताएं हैं, जितने भी इंटरेक्शंस हैं, वो उस पथ के ऊपर आने वाली चीजों के हैं। हम बैठ के उसको पढ़ लें और हम उसको अप्रिशिएट कर लें, ये जब तक पथ पे नहीं जाते। और उस बात का क्या अर्थ है, यहां बैठ के एक तो मैं देख रहा हूं कि बर्फ पड़ रही है, और एक मैं एक्चुअल उन कंडीशंस के अंदर हूं, और तब क्या चीज होती है, तब एक बात होती है। तो ये तो तैयारी है ही। मैं तो तब से कह रहा हूं कि तैयारी है, तैयारी है। हमने पदार्पण कर लिया, नहीं कर लिया, हम फेंस के इस साइड हैं, इस साइड हैं, तो पुकार कैसी होती होगी। यही तो मैंने आपसे कहा कि थोड़ा इसके ऊपर प्रेशर डालिए अपनी चेतना का, और निश्चित आप लोगों को इसमें उत्तर आएगा। यही चीज हम करने के लिए हैं। नहीं तो यहाँ कह ही रखा है इसमें, तो वैसे तो भाषा बड़ी स्पष्ट है कि कोई भी इसको पढ़ेगा, जितना हम इसके अंदर जा रहे हैं, कोई कहेगा यार ये जबरदस्ती कर रहे हैं इसके अंदर, कि पुकार अगर सच्ची नहीं होगी तो बाद के अंदर आपकी दुर्घटना होगी या असफल हो जाओगे आप। और जब इसकी परतें हम खोलते हैं कि मायने क्या है इसके, तब है दिक्कत। तो बाकी तो तैयारी तो है ही, मैं तो कह ही रहा हूं तैयारी है। और जितना ही हम इसके अंदर जा रहे हैं तो भी तैयारी हो रही है। और मैं इसलिए आपको कहा कि पुकार आप में है, पर उसका पता तो लगाओ। जब आप उसका टेक्सचर पता लगा लेंगे, आप तुरंत ये गुत्थी है, ये सोल्व होनी शुरू हो जाएगी। एक स्तर पे साइकोलॉजिकली आपके लिए तो ये गुत्थी सुलझेगी। तो पुकार मतलब आप जिसको इनकी मान बैठ रहे हैं, वो पुकार नहीं है। तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसको आप गलत प्लेस कर रहे हैं। और कोई बात इसके अंदर? नहीं भैया, तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ रविकांत जी, आपका कोई रिफ्लेक्शन? नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं। ठीक है दीपक, आगे चलते हैं। देखो मेरा अप्रोच फिलहाल तो तुरंत में भैया यही है। प्रश्न, हाँ जी। ये तो अभी हम लोगों ने 2 पैरा पढ़ा, तो उसको हम लोग फाइनल करते चले। नहीं नहीं, हाँ मन पहले ये प्रश्न आप लोगों ने किया नहीं अपने आप से, तो ये पहले ये मैं प्रश्न रेज कर रहा हूँ जिससे कि इसका लाभ हो। इससे पहले ही, क्योंकि कितनी बातें मैं अभी कह रहा हूँ वही नहीं जोड़ पा रहे आप लोग, वो ही नहीं जोड़ पा रहे। तो एक बार चलते रहते हैं इसके अंदर, फिर क्या आता है। फिर 2 पैसेजेस जिनकी मैंने बात करी थी वो आपसे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है दीपक, आगे चलें। यह कल्पना न करो, ये अच्छा मत मनुष्य के बाहरी उपकरणों में ये वाला। तो हाँ इसमें फिर दोबारा मतलब जो आउटर, हेलो आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ इसमें श्रीन कह रहे हैं कि हमारे जो मोर्टल मनुष्य, मर्त्य शरीर के जो मर्त्य मनुष्य के जो बाहरी उपकरण है, उसे इस आध्यात्मिक यात्रा और विराटकाय आंतरिक युद्ध की गंभीर जद्दोजहद के माध्यम से ले जाने की, या उसके भयंकर या दुस्साध्य परीक्षणों का मुकाबला करने की, या उसके सूक्ष्म और दुर्जेय खतरों का सामना करने और उन पर विजय पाने का साहस प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं होती। मतलब अपने फिजिकल, मेंटल और वाइटली तीनों बाहरी उपकरण हो गए मन के। मनुष्य मनुष्य मर्त्य मनुष्य के बाहरी उपकरण तीनों हो गए।
इन तीनों के माध्यम से कोई भी चीज़ मतलब ये आध्यात्मिक यात्रा मतलब हम हमारे विचार से, हमारे वाइटैलिटी से या हमारे फिज़िकल से यात्रा करके हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके। ये माध्यम अब इसके अंदर अगर अपन और देखें तो भी अपन तो आइडेंटिफ़ाई मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत हाईएस्ट भी देखते हैं तो अपने हाईएस्ट विचारों से ही कर सकते हैं। आत्मा से अब आइडेंटिफ़िकेशन है या नहीं है, उसका कोई मेजरिंग यार्ड तो अपने पास में है नहीं। तो अब ये बाहरी उपकरण इस यात्रा और विराट का आंतरिक युद्ध ही है अपने अंदर डेली जो महाभारत चल रहा है, उसकी गंभीर जद्दोजहद के माध्यम से ले जाने और उसके भयंकर दुस्साध्य परीक्षणों का मुकाबला करने, तो उसके लिए कोई शक्ति नहीं होती इनके अंदर। अब इसका रिफ्लेक्शन कैसे और क्या हो? मतलब आत्मा से तो हमारा संपर्क वैसे नहीं है। हाँ, शुरुआत तो इन्हीं से होगी और ट्रायल एंड एरर से बनते हैं। हमारे हाथ में एक टॉर्च है, वो 10 फुट की दूरी तक रोशनी कर रही है। अपन भयंकर अंधकार में चल रहे हैं और अपने पास में और इन सब चीज़ों को एक साथ कोरिलेट करते हैं कि जैसे वो दीप-शिखा है, उसको टेंड करना है अपने को। एक एक एस्पिरेशन की चिंगारी है, उसको टेंड करना है। कहीं से जो भी चीज़ समझ में आ रही है, चाहे माइंड से आई, कैसे भी आई, उसके ऊपर कोई न कोई रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है, तभी तो हम यहाँ पर धरती पे हैं और कोई न कोई कनेक्शन बैठाने की कोई कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी है। तो हम जो जितना सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए जितना हमको पता है, उसके ऊपर रिलीजियसली और सिंसियरली उसको फ़ॉलो कर सकें। तो ये जो आंतरिक युद्ध जो है, ये टकराव है, इसके लिए वैसे तो बाहरी उपकरणों में कोई शक्ति नहीं होती है कि भई अपन फाइनल चीज़ की कल्मिनेशन की बात जो अपन बहुत ऊपर चल के अभी करते हुए आ रहे हैं, तो वो नहीं होता लेकिन जब चलते हैं तो और सही चल रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली कोई न कोई चीज़ होती है, जिसको ये पता होता है कि हम ट्रैक तो सही है ये गलत नहीं है। मतलब सिंसियरली अगर अपने आप को देखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो उसका जो अपनी जो टॉर्च की ल्यूमिनोसिटी है, उसकी रेंज भी बढ़ेगी और हम आगे-आगे जाएँगे तो चलेंगे। जैसे अभी जो टॉर्च 10 फीट दूरी देख सकती है, वो आगे 20-25 फुट भी देख पाएगी। उसकी रेंज बढ़ती जाएगी और काम हो जाएगा। अब इसका कनेक्शन कैसे होगा? इस इस कठिन परिवर्तन और इस अत्यंत असंभाव्य उद्यम के लिए केवल उसकी आत्मा की पवित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति और उसकी अंतरात्मा की अजेय उत्कंठा की अदम्य अग्नि ही पर्याप्त है। ये अ, ये पर्याप्त शब्द मतलब सही है क्या? सफिशिएंट। इनफ सफिशिएंट मतलब आवश्यक है ये मतलब पर्याप्त? ये ही पर्याप्त है और दूसरे अपर्याप्त हैं। हाँ, पर्याप्तता खाली एक उस चीज के अंदर है और उससे अगर मेरा संपर्क न हो हुँ। तो उससे ये संपर्क का तो अब कैसे कहें? उसका संपर्क का तो भई आउटर में हो सकता है अपने को पता हो हमारा संपर्क है, हम तो कह रहे हैं कि हमारा नहीं है और पता नहीं कहीं हो, कहीं न कोई चीज़ हो, कहीं न कोई क्लिंगिंग हो, उसके बारे में तो अपन डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि उसका क्या है। रिफ्लेक्शन, उसका टेक्सचर कैसा होता है? उसका टेक्सचर एक तो ये होता है हुँ, कि आप ये समझ रहे हैं कि मेरी जितनी भी मन के, प्राण के या जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके बावजूद ये हो रहा है। हुँ, मतलब ये इन दोनों के अंदर जैसे श्री अरविंद कहते हैं मैं बोलने चाहता हूँ एक चीज़ और हुँ, भूल जाता हूँ दूसरी चीज़, वो देख के मेरी बुद्धि काँप जाती है। तो एक व्यक्ति माँ ने फिर इसके ऊपर कहा कि हाँ, सामान्य व्यक्ति के साथ भी यही होता है, तो आप कहो वही बात श्री अरविंद के साथ हो रही है। तो वो कह रहे हैं सामान्य व्यक्ति जाता है, सोच समझ के जाता है कि मैं दीपक से ये वाली बात बोलूँगा। मेरे पहले के कोई प्रेजुडिसेस हैं या उससे मैं कोई चीज़ माँग रहा हूँ या फिर उससे मेरा कोई पीछे के ग्रजेस हैं या मेरा कोई उससे आसक्ति है या प्रेम है या जो भी पीछे मेरा बैकग्राउंड है, वो चीज़ जो मैं सोच के गया हूँ तटस्थ तरीके से कहने की बजाय, वो चीज़ मिक्स होके आने लगती है। तो लोग गाली-गलौच के ऊपर उतर ही आते हैं या पता नहीं क्या-क्या चीज़ जो बुद्धि नहीं कहना चाह रही थी वैसी कह देते हैं। वहीं श्री अरविंद सोच के जा रहे हैं एक चीज़, कोई हायर चीज़ का इंटरवेंशन होता है और वो उनकी वाणी को काम में ले लेती है। तो ये कल भी मैंने कहा था कि जैसे उत्तरपाड़ा का भाषण है, यदि आप देखें तो वो शुरुआत इससे करते हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता था पर मेरे को एक संदेश दिया गया है और मैं आप उसको मतलब मेरे पास चीज़ एक थी, मैं कह दूसरी रहा हूँ। अब ये अगर वास्तव में आपके साथ यूँ हो जाए कि मेरे पास थी एक दूसरी चीज़ और मैं कहने लग गया कुछ और ही, तो जब आप जानते हो इस मार्ग के ऊपर
कि भी मेरी ये क्षमताएं नहीं है और फिर भी ये करना पड़ेगा, ये चीज मेरी क्षमता, मैंने कभी किया ही नहीं भाई ये, पर ये प्रेरणा हो गई है तो करना पड़ेगा, जो है सो ठीक है। धीरे 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 आप एक ऐसे आधार के ऊपर जो आपके न तो शरीर के आधार पे है, न मन के आधार पे है, न प्राण के आधार पे है, पर ये तब शुरू होता है जब आप अपने आप को माँ को दे देते हैं, तब ऐसे मार्गों से वो लेके जाएगी। दूसरा, आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी यात्रा को, तब आप ये जानते हैं कि ये सारे तो जो उसमें थे, मन प्राण शरीर ने तो व्यवधान ही पैदा किए हैं। जहां आपको लगा कि ये बहुत सेल्फ श्योर थे आप कि बिल्कुल ठीक है, वही सबसे ज्यादा लड़खड़ाए। अब ये विचित्र तरीके के विधान हैं, और वो आपको आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, फॉल्स हैं, या हाई आपके जो मोमेंट्स हैं, उन सारों के माध्यम से कोई ऐसी चीज है, यदि आप ये देख पाएं तो आप ये कहेंगे कि ये चल रहा कुछ और ही है, ये तो कोई और दूसरी चीज है जो लेके चल रही है। तो यदि ऐसा है, यदि ये देख पाएं, तो फिर तो क्यों ना उसी के हाथ के अंदर दे दें, उसी के हाथ के अंदर अपने आप को निश्चेष्ट तरीके से। अब निश्चेष्ट का मतलब ये नहीं है कि हम सो गए, निश्चेष्ट का मतलब तो तामसिकता से निकाल लिया जाता है। तो इसके अंदर ये जद्दोजहद भी है, साथ में बहुत ज्यादा सेल्फ श्योर है वो आदमी कि नहीं, इसमें ये नहीं, ये वाली बात, ये वाली बात। आप ये चीज कह रहे हैं, नहीं ये शब्द तो मैं कहूंगा ही। विवेकानंद जी को वो जो सिस्टर निवेदिता है, येल सिस्टर्स हैं, वो कहती थी आप ये क्यों कहते हो ये बातें, आप ऐसे भी कह सकते हो। क्या नहीं, मेरे को इसके परिणाम से मतलब नहीं है, मेरे को ये बात अंदर से है, मैं ये नहीं कहूंगा तो मेरा मतलब भी क्या है। ये बात यदि आप उस जगह नहीं हो तो आपके लिए सोच समझ के कहना भी जरूरी है। उसके लिए ये भी अगर हर कुछ मत बोला करो, माँ कह रही है स्टेप बैक, वो बात भी ठीक है और वो बात भी ठीक है। अब आप गलत मिसप्लेस कर लो, उसको यहाँ कर लो, इसको वहां कर लो, कैसे करो भाई। यही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए ये पुकार के बारे में ये सारी चीजें तो हैंग अपॉन कर रही है उस एक चीज, वो पहले ही सेंटेंस पे कर रही है ना। जब आप वो लेके चलते हो तब आपको ये समझ में आ जाती है, नहीं आदमी और चलता ही है व्यक्ति। भाई ये सारी समस्याओं के बावजूद भी लाखों लाख व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति चले ही हैं और पहुंचे ही हैं, पहुंचे ही होंगे। और उन्होंने ये मार्ग का वर्णन भी किया है, सबने अपने अपने तरीके से। तो जद्दोजहद के माध्यम से ले जाते हैं। पर आप ये जानते हो कि ये भाई ये तो निश्चित है कि मैं इनके कारण तो नहीं आया, न मेरी कितनी क्लैरिटी थी, मैंने कितना भी पढ़ा वो मेरे काम नहीं आया। कमजोरी नहीं, आपका कितना भी आपने पारंगत हो किसी विषय में, आपको पता चला रहे ये पारंगत न होता तो मेरे बेटर रहता, इसने तो व्यवधान ही किया है। सावित्री के विषय में मेरा बहुत भारी बैकग्राउंड, 3 बार मैंने इसके ऊपर जो है डिलीट कर ली, लिटरेचर के अंदर में तो डॉक्टरेट कर लिया, और मैंने तो इसके ऊपर इतनी ये लिख दी, सारी कमेंट्री लिख दी, इसका व्याख्यान कर दिया। डीपर मोमेंट में आप ये जानते हो, अरे ये इसने तो मेरे व्यवधान कर दिया इस बात ने। दिलीप कुमार रॉय कैसे प्रकांड जो है संगीतकार, कुंभ के मेले के अंदर गए, वो एक जना खाली एक तारे के ऊपर टूटे फूटे स्वर में गा रहा था, सारा वहम है गल गया एकदम ही कि अरे ये चीज जो आ रही है। तो आप एक समय यदि आप उसमें हो तो आप ये पाते हो कि ये चाहे आपकी कमजोरी रही प्राण की, या वो बहुत मजबूत रहा, मन आपका कमजोर रहा या बहुत व्यापक रहा, विशाल रहा, तो भी माँ तो अपने ही तरीकों से लेके चल रही है। अब ये आप कैसे प्लेस करते हो इस बात को, वो तो देखो आपकी सिंसियरिटी के ऊपर है। पर एक समय बाद व्यक्ति पाता है कि वो लेके अपने तरीके से चल रही है। पर ये तो सोचने के लिए हर जना ही तैयार बैठा है, पहले वाली जो प्री रेक्विजिट है, पहली वाली चीज है, वो करने में तैयार नहीं, माँ के हाथ में देने तैयार नहीं। ऐसे बिहेव करता हूं मैं एज इफ माँ नहीं है, उनसे मैं कमिटमेंट करता हूं, एक पे पूरा उतरता नहीं, और उसके अंदर फिर बाद में ये जितना भी अध्ययन है वो उसके मार्ग में उसको जस्टिफाई करने के और काम में ले लेते हैं। तो ये व्यक्ति को ये पता चलता है, ये जद्दोजहद जितनी भी है, देखो इसमें दोनों ही चीजें हैं। आज मेरे को बहुत क्लैरिटी के साथ कोई चीज पता है और फिर भी जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि मार्ग बंद थोड़ी हो गया।
आज जो क्लैरिटी है वो हो सकता है उस आधार पर बाद में लगे रहे वो क्लैरिटी नहीं थी। बड़ा विचित्र है ये। और धीरे धीरे मुद्दे ये रहते भी नहीं, आपके सामने इस तरीके के मुद्दे नहीं रहते कि आप फिलोसॉफिकली सोचते रहें कि भागवत तत्व क्या है, या फिर मैं साधना कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, या फिर जो काम कर रहे हैं क्या वो साधना का काम है भी या नहीं है, इसका साधना से क्या संबंध हुआ। इन किन्हीं भी प्रश्नों का उत्तर भी इसी पर निर्भर करता है कि वो मार्ग का विधान है भाई, वो विधान मैंने स्वीकार किया है क्या। स्वीकार का मतलब ये है कि भी किसी ने स्वीकार कर लिया, हाँ इसका पाणी ग्रहण संस्कार इस परिवार में होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो माँ बाप हैं उनसे आपका संबंध टूट गया, पर आपके जो दायरा है, आपकी जो मर्यादा है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो हम में से कौन है जो ये कहे कि नहीं हमारा पाणी ग्रहण हो गया, और हमारे ऊपर अब जो अंकुश या जो चीज लागू होती है वो माँ के दायरे से लागू होती है। ये कुछ प्रश्न हैं, और ये पूरे के अंदर बार बार ये सारी चीजें चलती रहेंगी। इसमें कोई अगर कोई क्लियर बात है दीपक, नहीं तो हम कल यहाँ से फिर पकड़ लेते हैं। हाँ, कल यहाँ से पढ़ते हैं। भी मेरा खाली ये है, मैं खाली प्रश्न रेज कर रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा इसका मंथन करके इसके उत्तर, क्योंकि इसको आपको ही पाने पड़ेंगे उत्तर, तो ये आपके उत्तर आप पाओगे, मेरे देने से कहाँ से होगा। तो यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं, कल फिर लेते हैं। आप थोड़ा मंथन कीजिए, इसका साइकोलॉजिकली मंथन कीजिए, इसके लिए कि ये मेरा केंद्रीय प्रश्न है, ये करके सारे दिन इसके ऊपर मंथन करो। कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां।